Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through Abhyakt Murli, that is Sunday, 12th September 2021. The Abhyakt Murli original date is 19 मार्च 1988 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। जब हम मेडिटेशन करते, बाबा को याद करते, भगवान की याद में कभी कभी बोरिंग हो जाते हैं, किसी को एकदम बोरिंग सा लगता है, तो उसमें रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने तो वरदाता भी बने हैं। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति और रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं है। बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप में आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया, इसी प्रकार से सोचना, तो आप सिद्धि विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहती है, वो भिन्न भिन्न देवताओं के द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए
उन्हें देवता की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धि दाता बनते हो। ऐसे अपने को समझते हो जिनको स्वयं स्वर्ग सर्व सिद्धियां प्राप्त है, वही औरों को भी सिद्धि स्वरूप बना सकते हैं और सिद्धियां दे सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि हो जाती है, वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और ईश्वरीय सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है। उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्ध स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा कल्प की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति और भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है, न सिद्धि रही है। तो इतना नशा आप सभी को रहता है कि हम कौन है। सदा श्रेष्ठ सोमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितने ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट या स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट मीन्स अस्थिर नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धि दाता, तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ओपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। तो याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते तो हो, अपने कोई न कोई श्रेष्ठ सोमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड या बिस्तर से उठकर बैठ गए व सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, ऐसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बुजुर्ग की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी ऐसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट होते हैं। तो लंबी लिस्ट होती है ना। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो, तो लंबी लिस्ट है। इसलिए बाबा बोलते कि लेकिन हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है। हाँ, मैं यह हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं दूसरों को सुख शांति देने वाली सुखदाता हूँ।
ये खुशी तो मिलती है, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो, लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई देती है, नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव करती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कोई कहता है ना कि ऐसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। बाबा बोलते ऐसे बीजरूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्षों के रूप, बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो, सकाश दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समाये हुए रहो, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तखत नसीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वेराइटी स्वरूप का अनुभव करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्धों में सेफ्टी का साधन ढाल होता है, ऐसे यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान है, महान थे। साधारणता सब खत्म। तो महिमा बहुत सुना, महिमा सुनते ही महान बन जाते हैं। जैसे युद्धों में सेफ्टी का साधन होती है कि ढाल, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितना आपस में क्लोज है। तो इसलिए बाबा कह रहे साधन ढाल होती है। जो भी आपका साधन है वो क्या होता है? वो ढाल है आपके लिए, साधन ढाल होता है। तो बाबा कहते तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती कि हम कितने महान है। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर ही है। ऐसे ही सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है।
साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है और गुंबज जो होता है उसका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई कई स्थान निशानी मात्र है, जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे वह आवाज करेंगे तो 10 दीवार में वो आवाज जाएगा और ऐसे ही सुनाई देगा। जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है, तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तो का आवाज हवा की तरफ से पहुंच जाता है। तो इसलिए बाबा कहते कि मधुबन निवासियों, आप अपने महत्व समझते हो? मधुबन और मधुबन का बाबा, ये तो इतना महत्व है, महिमा है ये सभी ब्राह्मणों के दिल में। चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा बोले ऐसे बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात किए। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वरूप स्वतः ही अनुभव करता है। प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, कर्मयोगी और शक्ति अनुभव करने वाले बाप दादा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाला कर्मयोगी आत्मा है। इसी स्मृति में आगे बढ़ते रहो। बेहद की सेवा करने की जो बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है, तो बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जो बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो दिन आधा कल्प सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं की निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः मिलती है। आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठ भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते जाओ। आज की वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा और कर्मयोगी पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्तिवान भव। तो वरदान, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारे बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। विस्तार है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिया कर्म भोग के बस अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से
प्रभावने वाले नहीं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का जो अभ्यास होगा, वो अभ्यास आपको कर्म भोग से छुटकारा दिलाएगा। यह वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो तब सहज उतरेगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।